सद्वाक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं आजकल हम इस चर्चा में लगे हुए हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं और उनको हम अगली बार सत्ता में लेके आए या ना आए। ये भारत के वोटर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी है। कई टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में जो जॉब्स में और नौकरी में या सर्विसेज में या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स में जो रिजर्वेशन है उसका आधार जाति है। क्या धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं? क्योंकि देखिए, किसी भी धर्म या जाति में इस तरह के लोग हो सकते हैं जिनके पास अभाव हो और उन अभावों की वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम इसकी आज चर्चा करेंगे और फिर हम अपने दर्शकों पे छोड़ेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए, कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अंत में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आरक्षण हम जितने अभावग्रस्त लोग हैं उन सबको उसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने केवल जाति के अतिरिक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उसके आधार पर भी 10% रिजर्वेशन दिया है। उसमें सभी जाति वर्ग या उसमें सभी धर्मों के लोग अपने आप ही आ जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या केवल धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या और कौन से आधार हो सकते हैं। अब देखिए, जब संविधान सभा ने इस प्रश्न को उठाया था कि हमारे देश में ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो अभावों में जीते रहे हैं, चाहे उनका सामाजिक अभाव हो, चाहे उनका किसी वजह से फाइनेंशियल आर्थिक अभाव हो या कोई और, जैसे दूर दराज के इलाके में रहते हो। बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिसके आधार पे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और उसके अलावा बहुत गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने डिसाइड किया कि एक जाति ऐसी स्थिति है भारत में जिसके आधार पर आरक्षण देना उचित होगा। उस समय शेड्यूल कास्ट, जिन्हें हरिजन का नाम दिया था गांधी जी ने, समझ में आया कि शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित जातियां हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, संसार से कटे हुए हैं, उनको आरक्षण उस आधार पर दिया जा सकता है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, कोई व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। यहां जाति बदलने का कोई प्रावधान नहीं है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और तरह से। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति जाति बदले। हाँ, एक शादी का तरीका है जिसमें व्यक्ति जनरली स्त्रियों की जाति बदल जाती है और उनकी वही जाति हो जाती है, सरनेम, जो उनके पति का होता है। इसको उन्होंने जाति को ऐसा आधार माना। धर्म को आधार शायद इसलिए नहीं लिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्म के आधार पर किसी भी जाति को आरक्षण देना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। और अगर हम धर्म के आधार पर आरक्षण देने लगे, मान लीजिए किसी धर्म में इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो अभावग्रस्त हैं, तो उन्हें आरक्षण मिलेगा उस धर्म को, तो बहुत सारे लोग होंगे जो धर्म परिवर्तन कर लेंगे आरक्षण लेने के लिए, जो कि उचित नहीं होगा क्योंकि आरक्षण धर्म के आधार पर है। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से धर्म को आरक्षण का आधार नहीं माना गया और केवल जाति के आधार पर आरक्षण मिला। परंतु कांग्रेस ने शुरू से
एक ग्रुप को, एक वर्ग को किसी भी तरह से अपीजमेंट करने की का प्रयास किया और उन्होंने कर्नाटक में या आंध्रा में मुस्लिम्स के लिए आरक्षण दे दिया कि भाई आपको हम 4% है या और ज़्यादा है कि हम आपको इतना आरक्षण नौकरी में या फिर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन में देंगे, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट धर्म के आधार पर आरक्षण का हमेशा विरोध करती रही है। धर्म के आधार पर हम भी विरोध करते हैं, सब विरोध करते हैं। कारण वही है जो हमारी संविधान सभा ने पहले ही सोच लिया था कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण होगा तो बहुत लोग केवल और केवल आरक्षण लेने के लिए अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि धर्म परिवर्तित करने की कोई सही वजह नहीं है, कोई राइट रीज़न नहीं है अपना धर्म बदलने का। अगर आपका उस धर्म में विश्वास नहीं है तो केवल कोई लाभ लेने के लिए, अनुचित लाभ लेने के लिए आप उस धर्म को स्वीकार करें। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि किसी भी धर्म में लोग तो ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बाद में जो मंडल आयोग ने सिफारिश की और 1991 में उसको लाया गया और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को भी आरक्षण मिला और इसकी वजह से आरक्षण करीब मोर देन 50% और 50% के आसपास पहुंच गया। तो इन जातियों का आरक्षण है जो सभी हिंदू हैं। तो अगर हम देखें तो मुस्लिम या और कई धर्म हैं जिनको अगर गरीब भी हैं या अभावग्रस्त भी हैं तो उनको आरक्षण नहीं है। तो ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे उनको आरक्षण मिले? तो मैं अपने एक वीडियो में पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि हम जितने भी आधार हो सकते हैं जिनके ऊपर व्यक्ति अभावग्रस्त माना जा सकता है, उन सभी आधारों के ऊपर हम व्यक्ति को सहायता कर सकते हैं और व्यक्ति आरक्षण का हकदार हो सकता है। लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपसे एक शीट शेयर करूंगा, उसको आप देखें। उसमें मैंने कुछ नाम लिए हैं, कुछ देखने में ही जनरल कैटेगरी के लगते हैं, कुछ दूसरा धर्म जैसे मुस्लिम हैं या कुछ और जातियों के लोग हैं, उनको मैंने एक मार्क्स दिए हैं और कट ऑफ मैंने उसमें दिखाया है 70। अब उन लोगों की जाति, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वुमेन हो, फाइनेंशियली चैलेंज्ड हो, जिनके पास जो गरीब हैं, या वो ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जो क्लास 1 स्कूल जैसे डीपीएस आर.के. पुरम या और बहुत से बड़े स्कूल की तरह नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ डीपीएस आर.के. पुरम का, क्योंकि ये एक बड़ा स्कूल है। इसी तरह से भारत में महानगरों में ऐसे बड़े बड़े विद्यालय बहुत सारे हैं। तो जो महानगर हैं उनमें बड़े विद्यालयों के बच्चे हैं, उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पूरा सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री या उसके बारे में पूरा अध्ययन के बारे में जो गाइडेंस है पूरी उनको मिल जाती है। लेकिन जो आदमी या जो बच्चे ऐसे स्कूल्स में हैं जो रीजनल एरियाज़ में हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, दिल्ली में भी ऐसे स्कूल हैं जिसमें अच्छे टीचर्स नहीं हैं, जो गरीब एरियाज़ में हैं, तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिसके आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैंने इस तरह की कैटेगरी आइडेंटिफाई की हैं: एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड, कैटेगरी ऑफ स्कूल्स, प्लेस ऑफ स्टे, remote areas, remoteness of the area, or whether they are disabled. So there could be many other things which could be considered. और इस बेसिस पे हम कहते हैं हम इस आधार पर लोगों को एक नंबर देते हैं। जैसे मैंने एससी, एसटी या ओबीसी को 3 मार्क्स दिए हैं अगर वो इस कैटेगरी में है।
अगर कोई वुमेन है तो उसको 1 मार्क दिया है, अगर कोई फाइनेंशियली चैलेंज है तो मैंने 2 दिए हैं। स्कूल की कैटेगरी हम 1 से लेकर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। या अगर कोई रूरल एरियाज़ हैं या छोटे टाउन्स हैं, उस आधार पे भी 1 से 3 आधार पर हम स्कूलों को और एरियाज़ को डिवाइड कर सकते हैं, या जो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं। और कुछ बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से आने जाने में भी मुश्किल होती है कि आप बाहर जाके भी कोई अध्ययन सामग्री नहीं ले सकते या इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी हमने 1 से लेकर 3 कैटेगरीज में बांटा है। और कोई डिसेबल्ड है उसकी भी एक कैटेगरी है। तो उस बेसिस पे हम उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं, और वो मार्क्स उनके जो मार्क्स वो स्कोर करते हैं किसी कंपटीशन में या एग्ज़ाम में, उसमें ऐड कर देते हैं और उससे उनका फाइनल मार्क्स आते हैं। तो हमने इसमें यहाँ अगर कट ऑफ 70 रखा है तो देखिए, एक बच्चा है जिसके 59 मार्क्स आए हैं और उसको इन सब कैटेगरीज में कंसीडर करने के बाद टोटल 74 मार्क्स मिल गए हैं। दूसरा बच्चा है, उसके 65 आए हैं, उसके केवल 68 तक जा पाए। एक बच्चा उसके 68 हैं, उसके 68 ही रह गए। एक बच्चा उसके 60 हैं या 60 नंबर हैं, वो 70 तक पहुंच गया। एक के 55 हैं, वो 70 तक पहुंच गया। एक के 76 हैं और वो 91 तक पहुंच गया। एक के 63 हैं, वो 66 तक पहुंच गया। एक के 85 हैं, वो 96 तक पहुंच गया। तो इस आधार पे हमने फिर कट ऑफ अगर 70 डिक्लेयर की, तो अगर लोगों ने थोड़ा भी प्रयास किया है तो वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, चाहे वो किसी नौकरी के लिए हो, चाहे वो किसी एडमिशन के लिए हो। तो मैं चाहता हूं कि हम इस तरह के जो वेज हो सकते हैं जिनसे हम लोगों को बेस्ड ऑन वो कितने फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं या दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप or to meet the standards due to something which is not in their hands, which they can't control, they don't have control over. उस बेसिस पे जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते उनको हम कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देके और उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो उन लोगों के साथ आएँ जो एडवांटेज्ड है, और इसलिए जो डिसएडवांटेज्ड हैं कुछ एरियाज़ में उनको सहायता हो सकती है। आप इसको देखिए, ये मैंने पूरा शेयर किया है शीट, और इस शीट को आप समझ सकते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से और जानने वालों से शेयर करें। धन्यवाद।